ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 15वां अध्याय के अंतर्गत राजावली की स्वर्ग पर विजय, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने देखा कि बलि युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। अतः जब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे। जीव से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिससे इस किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, इसका क्या कारण है। इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया और इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। ब्रह्मादि भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसे और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटेगा। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी ने कहा, बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए।
देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजय हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राजा लक्ष्मी का बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 16वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।